Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics, chapter will be current electricity. All the previous topic I have already completed. पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपका जो बाकी है इस चैप्टर में बाकी आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज हम डील करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। टोटल आई थिंक 14 या 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 2 लेक्चर के अंदर इस पूरे के पूरे जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन हम इसमें कवर कर देंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 3.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.1 क्वेश्चन रीड करो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट में क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में आपको बोलूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, फाइंड मैक्सिमम करंट। दिया है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ए ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विल बी 0.4 ओम, देन फाइंड द मैक्सिमम करंट। एक कार की एक बैटरी है, उसका जो ईएमएफ है, कार के बैटरी का जो ईएमएफ है, ईएमएफ कितना दिया है 12 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, पहले उस कार का जो ईएमएफ है वैद्युत वाहक बल कितना दिया है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 0.4 ओम। तो आपको बताना है तो मैक्सिमम करंट महत्तम धारा का मान कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है ईएमएफ, तो E इक्वल टू 12 वोल्ट, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को आप स्मॉल आर से लिखते हो, स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू 0.4 ओम। आपको बताना है कि तो करंट कितनी होगी, तो आपको मैक्सिमम करंट बताना है, तो आई मैक्सिमम शुड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्या करोगे, ई दिया है, आर दिया है, आई आपको निकालना है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, बस कंप्लीट। आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो आई शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम करंट कितना, ई कितना है 12 वोल्ट, आर कितना है 0.4, तो 12 अपॉन 0.4 इट शुड बी इक्वल टू 30 एम्पियर। करंट कितना आपका आ गया 30 एम्पियर। आपने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिंपल क्वेश्चन है कि कार के पास कार के अंदर जो बैटरी है उसका ईएमएफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, तो उसकी करंट उसमें कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, तो मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी 30 एम्पियर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ डील करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.2 देखो, दिया है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस। एक आपके पास एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना दिया है 10 वोल्ट, तो बैटरी का ईएमएफ कितना 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 3 ओम, तो आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 3 ओम। इट्स कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस, उस बैटरी को आपने किसी एक बाहर के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, एक प्रतिरोध के साथ आपने कनेक्ट किया। तो अगर मैं उसका डायग्राम बनाता हूं तो ये देखो, ये एक बैटरी हो गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, और इस बैटरी को आपने किसी एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक। तो ये बैटरी का ईएमएफ 10, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल आर 3 ओम, और इसको आपने किसी एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया। आगे, द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, सर्किट में कितनी करंट फ्लो रही है 0.5, तो यहां से करंट कितनी जा रही है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है, आपको ये आर निकालना है, ईएमएफ पता है, और यहाँ पे पूरे सर्किट में टोटल कितने रेजिस्टेंस है 2 रेजिस्टेंस है। फॉर्मूला आपके पास है V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आई, टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, टोटल 2 रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों किसमें है सीरीज में, तो E इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। E की वैल्यू कितनी 10 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी 0.5, कैपिटल आर आपको नहीं पता, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 3.5 को नीचे किया तो 10 अपॉन 0.5 इक्वल टू आर प्लस 3, 10 बाई 0.5 शुड बी इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू आर प्लस 3, 3 को इस साइड में किया तो 20 माइनस 3, तो आर शुड बी इक्वल टू 17 ओम। तो ये पहले का आंसर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध का मान कितना है 17 ओम। सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, अगर सर्किट क्लोज है तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और V इक्वल टू ई प्लस आई आर। माइनस का भी यूज करोगे जब सेल आपका डिस्चार्ज कंडीशन में हो, और प्लस का भी यूज करोगे जब सेल आपका चार्ज कंडीशन में हो। तो क्या यहां पर इस बैटरी इस सेल को आप चार्ज कर रहे हो क्या, नहीं,
ये चार्ज नहीं करो, मतलब ये सेल कौन सी कंडीशन में है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। अगर ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V = E - IR। कंडीशन कौन सी है, डिस्चार्ज। E की वैल्यू 10, I की वैल्यू 0.5, स्मॉल r की वैल्यू 3, 0.5 × 3 1.5, तो 10 - 1.5 शुड बी इक्वल टू 8.5। ये आपका सेकेंड का आंसर। थ्री रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टेंस है, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, सॉरी, तीनों किस में है, सीरीज में। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में। तो तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो सॉल्यूशन में नहीं किया। तो पहला रेजिस्टेंस कितना, R1 1 ohm, दूसरा रेजिस्टेंस कितना, R2 2 ohm, तीसरा रेजिस्टेंस, तीसरा प्रतिरोध कितना, R3 कितना, 3 ohm। तीनों किसमें है, सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन कौन सा हमारे पास, सीरीज कनेक्शन है, यानी श्रेणी क्रम में तीनों को मैंने जोड़ा, श्रेणी क्रम। अब तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से कुछ, ये R1 R2 R3, ये तीनों का श्रेणी क्रम है, ये है R1, ये है R2, ये है R3। ये बताओ तो नेट रेजिस्टेंस कितना, तो श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ते हो तो नेट रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3। ये आपको फॉर्मूला पता है, ये आपका हो चुका है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, R = R1 कितना, 1 + 2 + 3, यानी R शुड बी इक्वल टू 6 ohm। यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस आया हमारा कितना आया, 6 ohm नेट रेजिस्टेंस। आगे ये पार्ट ए का आंसर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट। पार्ट बी में देखो, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं, उस बैटरी का EMF कितना है, 12 वोल्ट। इसी को आपने एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया, 12 वोल्ट की बैटरी, इसका EMF कितना है, 12 वोल्ट। नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, नेग्लेजिबल, नगण्य है, मतलब कितना है, 0 है। आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को, आप उसके आंतरिक प्रतिरोध को कंसीडर नहीं करोगे, तो यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस आपका नहीं है। ऑब्टेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, आपको बताना है कि जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जितने भी प्रतिरोध हैं, उनका वोल्टेज कितना कितना होगा। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। ये बताओ तीनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में होंगे तो करंट सब में सेम होगी, तीनों में सीरीज में है तो सीरीज में जो करंट होती है वो सेम होती है। तो टोटल कितनी करंट होगी वो पहले आप निकाल लो, टोटल कितनी करंट। तो टोटल करंट का फॉर्मूला I = E नेट रेजिस्टेंस। टोटल करंट निकालना है तो टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो I = टोटल EMF कितना, 12 वोल्ट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना मैंने निकाला, 6 ohm, तो 12/6 I शुड बी इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट यहां से आपकी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट। अब आपको यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो यहाँ पे कितनी करंट, 2 एम्पियर, यहाँ भी कितनी करंट, 2 एम्पियर, यहाँ भी कितनी करंट, 2 एम्पियर। करंट तो सब में सेम होगा। अब आपको ये बताओ, आपको तीनों में करंट की वैल्यू पता है, यहाँ भी करंट 2 एम्पियर है, यहाँ भी करंट 2 एम्पियर है, यहाँ भी करंट 2 एम्पियर है। आपको तीनों का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग निकालना है। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप I × R1, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप I × R, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप I × R। तो सबसे पहले मैं पहले का वोल्टेज ड्रॉप निकालता हूँ, V1। पहले का वोल्टेज ड्रॉप मैंने सपोज कर लिया कितना, V1 = I × पहले का रेजिस्टेंस कितना, R1। मैं इसका निकालता हूँ, I कितना है, 2, R1 कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ohm, तो 2 × 1 कितना, 2 वोल्ट। ये पहले का वोल्टेज ड्रॉप। दूसरे का वोल्टेज ड्रॉप कितना, दूसरे में कितनी करंट है, I × यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, R2, तो I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 × 2 शुड बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तीसरे में मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालता हूं, तो I × R3, I कितना है, 2, R3 कितना है आपका, R3 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 × 2 6 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना आ गया, V1 आपका आ गया 2 वोल्ट, V2 आपका आ गया 4 वोल्ट एंड V3 आपका आ गया 6 वोल्ट। ये आपका पार्ट बी का आंसर एंड ये क्या है आपका पार्ट ए का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3.4 दो पार्ट में आपका है। पहला पार्ट दिया है कि 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 5 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 प्रतिरोध है 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, तीनों को आपने कौन से कनेक्शन किया? पैरेलल मतलब समांतर। कौन सा कनेक्शन आपने किया? समांतर। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सॉल्व करते हैं। पहला रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का, तो R1 शुड बी इक्वल टू 2 ओम, R2 शुड बी इक्वल टू 4 ओम एंड R3 शुड बी इक्वल टू 5 ओम। तीनों को कौन से कनेक्शन में आपने किया? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल मतलब समांतर। अब ये तो समांतर क्रम में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पता होगा आपको। 1/R शुड बी इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। सीरीज होता तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसा इसके आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। 3 रजिस्टेंस है तो R3 तक किया, तो 1/R शुड बी इक्वल टू 1/R1 कितना? 2, R2 कितना? 4, R3 कितना? 5, तो 1/5। ये 1/R शुड बी इक्वल टू, ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना? आपका एलसीएम आ जाएगा 20 अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 से 20 डिवाइड, तो 10 इंटू 1 10, 4 5 जा 5 इंटू 1 5 प्लस 5 4 जा 4 इंटू 1 4, देन 1/R शुड बी इक्वल टू 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 डिवाइडेड बाई 20 एंड R इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 20/19 इतना ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आपका आ गया? 20/19 ओम। ये आपका पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो, पार्ट बी। ये हो गया पार्ट ए। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या दिया है? इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ जोड़ते हो जिसका ईएमएफ कितना है? 20 वोल्ट, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। तीनों रेजिस्टेंस किसमें थे? पैरेलल में। तो ये हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। ये है R1, ये है R2, ये है R3। तीनों को पैरेलल कनेक्शन में आपने जोड़ दिया। पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम आपको पता होगा, ये इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन आपका होता है। ठीक है, इस तीनों रेजिस्टेंस को आपने एक बैटरी के साथ जोड़ा। बैटरी का ईएमएफ कितना है? 20 वोल्ट। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए, इनको आपने 20 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने इसको अटैच कर दिया। ये ईएमएफ कितना? 20 वोल्ट। ठीक है, ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट आपका अलग अलग होता है। तीनों पैरेलल में है, समांतर में, तो तीनों का वोल्टेज समान होगा। यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज समान होगा, लेकिन तीनों में करंट आपकी अलग अलग होगी। सपोज करो यहाँ से करंट गई आई, ये करंट यहाँ पे जाने के बाद से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट करंट का इधर जाएगा, एक पार्ट करंट का इस साइड में, एक पार्ट करंट का इधर। ये बताओ तो टोटल करंट हमारे पास कितनी थी? आई 3 पार्ट में डिवाइड। सपोज करो यहाँ पे कितनी करंट गई? I1, यहाँ पे कितनी करंट? I2, यहाँ पे कितनी करंट? I3। लेकिन तीनों में वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज कितना होगा? जितना वोल्टेज आपने सप्लाई किया। तो अगर आपने 20 वोल्ट सप्लाई किया तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना? 20 वोल्ट। यहाँ का भी वोल्टेज कितना? 20 वोल्ट। और यहाँ का भी वोल्टेज कितना? 20 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट आपकी अलग अलग होती है। तो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका आंतरिक प्रतिरोध नेग्लेक्ट कर दो। ऑब्टेन करंट इन ईच रेजिस्टेंस, आपको क्या बताना है? आप निकालो करंट इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा? इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, तो निकालते हैं। मैं बात करता हूं फॉर R1। ये तो R1 के लिए फॉर्मूला यूज करो, V इक्वल टू IR। R1 के लिए तो V, ये तो R1 के लिए वोल्टेज कितना है? 20। करंट कितनी है? I1। और रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो I1 कितना जाएगा? I1 इज इक्वल टू 20/R1। R1 नीचे आ जाएगा तो R1 की वैल्यू कितनी? 2 ओम। दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो 10/20/2 इक्वल टू कितना? 10 एम्पियर। ये I1 आ गया। I2 की बात करते हैं तो ये तो अगर मैं I2 की बात करता हूं फॉर दूसरे वाले रेजिस्टेंस की, R2 की, तो V इक्वल टू IR। सेकेंड वाले के लिए वोल्टेज कितना? 20।
करंट कितना I2, रेजिस्टेंस कितना R2 की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 को नीचे कर दो तो 20/4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये दूसरा का आपका आंसर। तीसरे वाले रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो फॉर R3 V इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज कितना तीसरे वाले का 20 लिखा यहाँ पे, करंट कितना I3 नहीं पता आपको, रेजिस्टेंस कितना R3 की वैल्यू कितनी 5, यहाँ पे 5 लिखो, 5 को नीचे आ जाएगा तो 20/5 इक्वल टू 4, तो I3 शुड बी इक्वल टू 4 एम्पियर। आपको यही निकालना था कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट कितना कितना होगा, तो इसमें करंट कितना 10, सेकंड वाले में 5, थर्ड वाले में 4, आपका ये आपका आंसर। 3.5 में एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ये जो क्वेश्चन है आपका है, ये आपका क्वेश्चन है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करते हैं तो किसी भी मटेरियल का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। ये क्वेश्चन आपका उस टॉपिक पे है। उस टॉपिक पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था R=R0 इन ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, अभी आप एक बार रीड करो बस। द एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने लिखा कि सबसे पहले टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, कोई एक हीटिंग एलिमेंट है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना दिया है 100 ओम, 100 ओम, यानी कि जब टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तब रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, 100 ओम। आगे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, अब आपको टेम्परेचर बताना है, तापमान आपको निकालना है। इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, अब अगर प्रतिरोध हमारा कितना हो जाता है 117 ओम, देखो पहले टेम्परेचर कितना था 27, तो प्रतिरोध कितना था 100, अब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया। आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस 100 से 117 हो गया तो तापमान टेम्परेचर 27 से कितना होना चाहिए, ये आपको निकालना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10⁻⁴ अल्फा, इसी को आप बोलते हो हिंदी में प्रतिरोध का तापमान गुणांक। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का तापमान गुणांक अल्फा की वैल्यू दिया है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, आपको ये टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, तो आपके पास एक फॉर्मूला है R=R0 इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। कहीं कहीं पे थीटा दिया होगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे समझो R=R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में केवल यही एक फॉर्मूला है जो कि आपका हर एक जगह पे वैलिड होगा। इस फॉर्मूले को यूज करने में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूं, आप केवल वैसे समझना कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम हो वो हो जाएगी किसकी वैल्यू, R0 की वैल्यू। सिंपल, बिना को सोचे समझे, जिसका मान कम वो किसका मान हो जाएगा R0। R0 होता है बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बताओ तो इन दोनों में से ये कम है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी R0 की वैल्यू। बस सिंपल, अभी आप ये फॉर्मूला यूज करो, ये है R, ये है R0, तो R की वैल्यू कितनी 117, R0 कितना 100, 1 + अल्फा आपको पता है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर कितना था 27, बाद में टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ा होगा तो T, तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ तो T-27, टेम्परेचर की चेंज कितना हो T-27। 100 को डिवाइड कर दो तो 117 डिवाइडेड बाई 100 शुड बी इक्वल टू 1 + अल्फा T-27। तो 117 डिवाइड बाई 100 कितना 1.17 इज इक्वल टू 1 + अल्फा T-27। 1 को इधर कर दो तो 1.17 - 1 इज इक्वल टू अल्फा T-27। 1.17 - 1 कितना 0.17 इज इक्वल टू अल्फा T-27। अल्फा को नीचे कर दो तो ये हो जाएगा 0.17 डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.70 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू T-27।
इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 1000 इज इक्वल टू टी माइनस 27 को इधर कर दोगे तो 1000 प्लस इधर आएगा तो प्लस में 27 इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये टेम्परेचर आपको 27 से जब आपका टेम्परेचर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपका रेजिस्टेंस 100 से कितना हो जाएगा 117। ओके 3.6 देखो दिया है कि ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक तार है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, नेग्लिजिबल। करंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, एक वायर में कितनी करंट फ्लो रही है, नेग्लिजिबल। उस वायर की जो लेंथ है, वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड एरिया 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। वायर की लंबाई कितनी 15 मीटर, उस तार का क्षेत्रफल कितना 6 × 10⁻⁷। उस वायर का रेजिस्टेंस कितना 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करना है। मींस हिंदी में आप इसको बोलते हो प्रतिरोधकता, हिंदी में आप इसको बोलते हो प्रतिरोधकता। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। लेंथ वायर की दी है कितनी 15, एरिया दिया है 6 × 10⁻⁷ एंड वायर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिया है 5 ओम। तो लंबाई दी है 15 मीटर, एरिया दिया है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस आपका दिया है 5 ओम। आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, रो से आप रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हो प्रतिरोधकता को। बस अभी बताओ आर दिया है, एल दिया है, ए दिया है, रो निकालना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से रो इज इक्वल टू कितना आर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। आर की वैल्यू कितनी 5 ओम, ए कितना 6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई एल कितना 15, ये कितना हो जाएगा 3। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो रो इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3, ये आपका हो जाएगा कितना 2। तो रो इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, और रो की जो यूनिट होती है आपको पता है ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी कितनी आ गई आपकी 2 × 10⁻⁷। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 3.7 दिया है कि ए सिल्वर वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक वायर है, वायर किसका बना है सिल्वर का, और उसका जो प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया है 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो रेजिस्टेंस है वो कितने तापमान पे है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से आपके माइंड में डायरेक्ट ये आना चाहिए कि फिर से आपका क्वेश्चन किसका आ गया, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपका क्वेश्चन आ गया, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, R इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 101% ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपका यूज होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर पे है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक सिल्वर वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 2.1 ओम है, कितने टेम्परेचर पर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि R इज इक्वल टू 2.1 ओम, टेम्परेचर कितना 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे एंड रेजिस्टेंस 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपने तापमान आपका 27.5 से 100 होता है तो रेजिस्टेंस आपका 2.1 से चेंज होगा, कितना हो गया 2.7। तो 2.1 ओम कितने पे था 27.5 पे, तो 2.1 ओम कितने पे 27.5 पे। अब आपका जो रेजिस्टेंस है वो 2.7 ओम हो जाता है कितने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब टेम्परेचर आपका हो गया कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा 2.1 से कितना हो गया 2.7 ओम। तो आपको बताना है डिटरमाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब प्रतिरोध का तापमान गुणांक, मतलब किसकी वैल्यू आपको बतानी है अल्फा का आपको निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से वही क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपका 100% यूज होगा। यहाँ पे R है R0 है, तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी वो किसका मान होगा आपका R0 का। तो ये कम है, ये अगर आपका कम है तो ये मान किसका हो जाएगा आपका R0 का। बस सिंपल फॉर्मूला यूज करो। R की वैल्यू कितनी 2.7,
आर नॉट कितना 2.1, 1 प्लस अल्फा आपको निकालना है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना 100 माइनस 27.5, तो 100 माइनस 27.5, 2.1 को नीचे लिखो तो 2.7 डिवाइडेड बाई 2.1 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। 100 माइनस 27.5 कितना आपका, ये आपका आ जाता है 72.5। डिवाइड करोगे तो 2.7 डिवाइडेड बाई 2.1 दैट शुड बी इक्वल टू 1.28 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 72.5। इसको इधर कर दो तो 1.28 को इधर करोगे तो 1.28 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 72.5। ये आपका कितना आ गया 0.28 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5, ये नीचे आ जाएगा तो 0.28 डिवाइडेड बाई 72.5 शुड बी इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.00388। इसको आप लिख भी सकते हो अल्फा इजकल टू पॉइंट को अगर मैं 4 डिजिट आगे लिखता हूँ तो, या तो ये भी आपका आंसर है अल्फा इजकल टू 0.00388 डिग्री किसमें टेम्परेचर किसमें दिया था सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये आपका आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 3.7 का। ओके तो अभी हम बाद कुछ क्वेश्चन आपके बाकी हैं, 6 या 7 क्वेश्चन आपका और बाकी होगा, वो हम सेकंड लेक्चर में देख लेंगे। पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।